नमस्ते। आज बात करेंगे ट्यूबल ब्लॉक के बारे में। ट्यूबल ब्लॉक क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसको कैसे पहचानेंगे कि हमें ट्यूबल ब्लॉक है, और इसमें आयुर्वेद के माध्यम से बिना सर्जरी ट्यूब्स को किस तरह ओपन करेंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ट्यूब्स किसे बोलते हैं। हम फैलोपियन ट्यूब्स कितना हमारी लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, इस मॉडल के माध्यम से हम जानेंगे। ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी ओवरीज है, और ये जो आपको रस्सी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ट्यूब्स। ठीक है। जब अंडा हमारी ओवरीज में बनता है, ओवरीज से फैलोपियन ट्यूब की फिम्ब्रियल एंड ऐसे फिंगर्स के नुमा जो संरचना होती है ये अंडे को कैप्चर करती है, पकड़ती है, और इसके माध्यम से अंडा यहाँ पे आ जाता है। और यहीं पे जब अंडे से स्पर्म मिलता है तो जाइगोट बनना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे अंडा जो जाइगोट है, बच्चा बना है, वो सरक के हमारी फंडस में आ जाता है। अगर हमारी ट्यूब्स बंद हैं, हमारी ट्यूब्स में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो अंडे को कैप्चर नहीं करेंगी और अंडा हमारे यूट्रस तक नहीं आ पाएगा। इवन दो हम रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं, हस्बैंड का स्पर्म अच्छी क्वालिटी का है, अंडा हमारा अच्छी क्वालिटी का है, हमारा पीरियड्स रेगुलरली हो रहा है, फ्लो अच्छा है, बच्चेदानी की गद्दी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चे को लाने का रास्ता ही बंद है तो फिर बच्चा नहीं हो पाएगा। इसी को हम बोलते हैं ट्यूबल ब्लॉक, ट्यूब्स का बंद हो जाना। ट्यूब्स के बंद हो जाने में कभी कभी इन ट्यूब्स में पानी भर जाता है। ये जैसे आपको मोटी ट्यूब दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेल्पिंग्स। ये ट्यूब ऐसे बंद हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्ट हो जाए, या फिर कोई इन्फेक्शन या कोई भी पीस अंदर चला जाए तो हम उसको ट्यूबल ब्लॉक बोलते हैं। ये आपके लिए मैंने बताया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग नेचुरली ट्राई करते रहते हैं, और साल 2 साल में जब हमें कंसीव नहीं होता है तो हम डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, तो डॉक्टर हमें कभी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस लिख देते हैं, कभी हमारी फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन हार्मोन्स स्टार्ट कर देते हैं, सोनोग्राफी हम करा लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारी ओवरीज अच्छी है, यूट्रस अच्छा है, एंडोमेट्रियम थिकनेस, बच्चेदानी की गद्दी अच्छी है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब को हम चेक नहीं करते हैं क्योंकि ये रूटीन एग्जामिनेशन नहीं है। लेकिन 10 में से 4 इनफर्टिलिटी कपल्स को ट्यूबल ब्लॉक आज देखने में आ रहा है। ट्यूब्स के लिए जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको बोलते हैं HSG, हिस्ट्रोसेल्पेंजियोग्राम। उसमें क्या करते हैं कि जो यहाँ से वेजाइना के माध्यम से यहाँ पे डाई डाली जाती है, जो डाई रेडियो ओपेक होती है, मतलब वो एक्सरे में आपको दिखाई पड़ती है कि वो डाई अगर बाहर आ रही है, पेल्विक रीजन में यहाँ पे आ जाती है, तो मतलब आपकी दोनों ट्यूब्स ओपन है। अगर वो डाई जिस एरिया में भी रुक जाती है तो वो बताती है कि आपकी ट्यूब्स बंद है। HSG हमें पीरियड्स के 6वें दिन से लेके 9वें दिन तक कर सकते हैं। उस समय हमारी सर्विक्स का जो मुंह है वो नेचुरली ओपन रहता है। ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, इसलिए रूटीनली पेशेंट इसको नहीं कराते और डॉक्टर्स भी इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। तो अगर HSG में अगर अभी तक आपने सारा कुछ करा लिया है और आपको कॉज पता नहीं चल रहा है कि क्यों नहीं कंसीव हो रहा है, तो डेफिनेटली आप HSG कराइए। अब बात हम करेंगे कि ट्यूब बंद क्यों होती है। देखिए, ट्यूबल ब्लॉक के बहुत सारे कॉजेज हैं। अगर आपको छोटे पे बचपन में ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, या फिर पेल्विक इन्फेक्शंस रहते हैं, आपको पेल्विक इन्फेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी उसके लिए जांचें करानी है। लो बैक एक, कमर दर्द हो रहा है, नीचे पेट में चुभन जैसा दर्द हो रहा है, या सफेद पानी बहुत ज्यादा जा रहा है, या येलो कलर का पानी जा रहा है, तो इस सब को हम पेल्विक इन्फेक्शन PID बोलते हैं, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। तो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज आज ट्यूब्स बंद होने का बहुत बड़ा कॉज है। दूसरा, अगर ट्यूबरकुलोसिस हुई है तो उसकी वजह से भी हमें फाइब्रोसिस अंदर हो जाती है, ऐसे जालियां बन जाती हैं, वो भी ट्यूब्स को बंद कर देती हैं। और तीसरी वजह जो अभी
दिखने में काफी आ रही है वो है मिसकैरेजेस। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंसीव हो जाते हैं और कपल उस समय रेडी नहीं रहता है बेबी को रखने के लिए, उसकी परवरिश के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दवाइयां ले लेते हैं और दवाइयों से बच्चे को गिरा देते हैं या फिर डीएनसी करा लेते हैं डॉक्टर के पास जाके। तो उसमें अगर एक आध टुकड़ा भी जाके ट्यूब्स में फंस जाता है तो उससे ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। तो इन सारे कॉजेस से ट्यूब्स बंद होती हैं। ट्यूब्स बंद होने के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, इसमें पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, पता नहीं चल पाता है कि ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं। तो उसके लिए आप एचएसजी कराइए। एचएसजी की एक्सरे रिपोर्ट आप हमें शेयर करिए व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हम उसमें आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। अब इसका बात करें कि ट्यूब्स अगर बंद हैं तो करना क्या चाहिए। देखिए, मॉडर्न साइंस में ट्यूब्स बंद के लिए सबसे पहले तो वो ट्यूब्स की सर्जरी करते हैं, जिसको लेप्रोस्कोपी के माध्यम से ट्यूब्स में कैनुलाइजेशन करते हैं। मतलब ट्यूब्स के अंदर ऐसा एक वायर जैसा स्ट्रक्चर जाता है जो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको दूर कर देता है। ये लेप्रोस्कोपी है। ये मैकेनिकल जैसे काम करता है। जैसे कि हमारी एक पाइपलाइन है, उसमें कचरा फंस गया है, तो हमने इधर से फोर्सफुली वाटर डाला या किसी तार से उस कचरे को बाहर निकाल दिया, तो वो एक बार कचरा निकल गया, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार हमारी किचन में कचरा फंस रहा है पाइप में। ऐसे ही यहाँ पे भी हो सकता है। जब हम ट्यूब्स एक बार लेप्रोस्कोपी से ओपन कराते हैं तो डॉक्टर्स का कहना रहता है कि आप जल्दी से कंसीव करिए, नहीं तो ट्यूब्स दोबारा बंद हो सकती है। और दोबारा ट्यूब्स बंद वाले बहुत सारे पेशेंट आए हैं मेरे पास। ये तो हो गया एक लेप्रोस्कोपी। अगर आप लेप्रोस्कोपी के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर देते हैं आईवीएफ। आईवीएफ में वो बच्चा जो जाइगोट है उसे बाहर लैब में तैयार किया जाता है, उसमें आपका स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कराया जाता है और उस बच्चे को आपके यूट्रस यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो जब बच्चा हम बाहर तैयार करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं और ये जो बच्चा है वो हमारे लिए केमिकल बेबी टाइप रहता है और मदर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आगे चल के। तो अगर सिर्फ ट्यूब्स बंद है उसके लिए आईवीएफ के लिए जाना ये स्मार्टनेस नहीं है। ट्यूब्स के लिए अब हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद आपकी रूट पे काम कर रहा है। आयुर्वेद सबसे पहले ये देखेगा कि ट्यूब्स बंद होने की वजह क्या है। अगर ट्यूब्स हमारी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से बंद हुई हैं तो हम उस पे काम करेंगे। अगर ट्यूब्स पेल्विक इन्फेक्शंस की वजह से बंद हुई हैं तो पहले आपकी पेल्विक इन्फेक्शन को दूर करेंगे और उसके बाद फिर हम ट्यूब्स पे काम करेंगे। तो आयुर्वेद में बताई गई उत्तर बस्ती के माध्यम से मात्र 3 से 6 महीने के अंदर आपकी ट्यूब्स बिना किसी सर्जरी के नेचुरली ओपन होती हैं और जो एक बार ट्यूब्स ओपन हो गई हैं वो फिर कभी बंद नहीं होती हैं, क्योंकि आयुर्वेद आपकी जड़ पे काम कर रहा है, ना कि सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर रहा है। तो अगर आपको ट्यूब बंद है या ट्यूब बंद नहीं, आपको पता है कि ट्यूब बंद है या नहीं बंद है, तो उसके लिए आप एचएसजी कराइए, हमारे साथ आपकी रिपोर्ट्स को शेयर करिए, तो फिर हम आपको आगे का मार्गदर्शन देंगे। या कोई भी आपका नोन जिसको ट्यूबल ब्लॉक डायग्नोस्ड हो गया है तो उनको ये हमारा वीडियो आप शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदा ने बिना किसी सर्जरी के सिर्फ पंचकर्म और हर्बल दवाइयों से पेशेंट की ट्यूब्स ओपन हुई और विद इन 3 to 4 मंथ पेशेंट कंसीव हो गए हैं नेचुरली। तो इस ट्यूबल ब्लॉक में आप आयुर्वेद फर्स्ट चॉइस रखिए और उससे फायदा लीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।